भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश की प्रगति को कई प्रमुख नेताओं ने दिशा दी है, जिन्होंने राष्ट्र के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। जवाहरलाल नेहरू के औद्योगिकीकरण के दृष्टिकोण से लेकर नरेंद्र मोदी के वर्तमान आर्थिक सुधारों तक प्रत्येक प्रधानमंत्री ने अलग अलग चुनौतियों और अवसरों का सामना किया है। आइए जानते हैं इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक रहे भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए मेजर रिफॉर्म्स के बारे में। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, मेजर इंडस्ट्रीज और डैम्स की स्थापना की और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। नेहरू ने भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति बनाई और भारत को अमेरिका और सोवियत संघ से स्वतंत्र रखा। उनके कार्यकाल में आईआईटी, एम्स, इसरो और प्लानिंग कमीशन जैसी संस्थानों का निर्माण हुआ। उन्होंने 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की, जिससे नियोजित आर्थिक विकास हो सके। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा। उन्होंने कृषि और सैन्य उन्नति पर जोर दिया। उन्होंने श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी देश का नेतृत्व किया। शास्त्री ने हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी 2 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स तक प्राइम मिनिस्टर रही। उनका कार्यकाल 4 बार में लगभग 16 वर्षों तक रहा। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारत का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ अभियान और 20 पॉइंट्स प्रोग्राम की शुरुआत की। हालांकि 1975 में इमरजेंसी की घोषणा एक कंट्रोवर्शियल इवेंट रही, जिसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा और फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई ने 1977 से 1979 तक भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया। उन्होंने पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में आपातकालीन उपायों को रद्द कर दिया गया और लोकतांत्रिक संस्थानों को पुनर्स्थापित किया गया। फिर राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1984 में प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनके कार्यकाल में भारत के टेलीकॉम क्षेत्र और तकनीकी प्रगति को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने लाल फीताशाही को कम करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली नीतियों की शुरुआत की। His tenure witnessed a shift towards modernization and technological advancement, with initiatives such as computerization and youth empowerment. राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद वीपी सिंह ने 1989 से 1990 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। उन्होंने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार से लड़ने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 1990 से 1991 तक रहा। उनका कार्यकाल आर्थिक चुनौतियों से भरा हुआ था। उनके संक्षिप्त कार्यकाल के बावजूद उन्होंने देश को कठिन आर्थिक परिस्थितियों में संभाला और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी। फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने लगभग 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। पीवी नरसिम्हा राव को इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का आर्किटेक्ट माना जाता है। उनके कार्यकाल ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत देखी, जिसने इंडिया को ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन किया। एचडी देवेगौड़ा ने जून से अप्रैल 1997 तक
भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला। उनके कार्यकाल में कृषि मुद्दों और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण पर जोर दिया। देवेगौड़ा के बाद आई.के. गुजराल ने 1997 से 1998 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला और गुजराल डॉक्ट्रिन की नीति को अपनाया। इस नीति ने पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया। गुजराल के कार्यकाल में भारत के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए गए। गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला। उनके कार्यकाल में 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण शामिल हैं, जिसने भारत को एक मान्यता प्राप्त परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। उन्होंने कारगिल वॉर का नेतृत्व किया। अटल के बाद मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA जैसे प्रमुख सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए। सिंह के प्रशासन ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भी शुरुआत की। इसके बाद 2014 में हुए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी BJP ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2019 के आम चुनावों में भी जीत हासिल की और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी और बीजेपी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक सुधार जैसे GST और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आधार का व्यापक उपयोग, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत शामिल हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 370 हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक, राफेल विमान की खरीद और वैश्विक कूटनीति में भारत की स्थिति मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। इन नीतियों और कार्यक्रमों ने देश के आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2024 के चुनाव के रिजल्ट्स 4 जून को आए और फिर से बीजेपी और एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, जिनको 291 सीट्स हासिल हुए। नेहरू के बाद मोदी तीसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं, जिसकी पुष्टि 8 जून तक हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की प्रमुख उपलब्धियां, जिन्होंने हमारे देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारीपूर्ण यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। जय हिंद।